चलो ध्यान पूर्वक देखो। आप कौन चैप्टर देखेगा? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू क्या? सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए तुमको कि यदि एक वृत्त की परिधि कितना 132 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या निकालना है? देखो वृत्त जो होता है, वृत्त है ना जी, तो वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं? ये हो गया वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया? ये टोटल जो यहाँ से एक चक्कर जब रोटेट करेगा यानी घूरेगा तो यही कहलाएगा क्या? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना होती है? 2 पाई। अरे 2 पाई आर, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पाई आर नहीं 132 दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? यानी 2 पाई आर इक्वल टू 132, तो 2 के 2 और पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना? आर तो निकालना है जी 100। अच्छा काटो, काटना चालू करो। 2 काटेगा तो 2 छक 12 होगा। अरे 1 2 छक 12 होगा। अच्छा 22 तिया कितना? 46 66 और 7 तिया कितना? 21। आर बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना? समझ में आया कि नहीं? अगर एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, त्रिज्या निकालने के लिए समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन पूछता व्यास, क्या पूछता? अगर व्यास पूछता, व्यास का मतलब क्या? डी। अरे व्यास होता है त्रिज्या का कितना? 2 गुना। अरे त्रिज्या का 2 गुना ना होता जी। अरे 2 गुना 21 इज इक्वल टू कितना? अरे 42 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलो ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या क्या सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक वृत्त बना लेंगे, इसकी त्रिज्या को दर्शा देंगे। ये वृत्त है, ये त्रिज्या मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर मानेंगे नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या? अर्धवृत्त की परिमाप निकालने के लिए क्या चीज बोल रहा है? अर्धवृत्त का परिमाप निकालने। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्या? अच्छा परिमाप मतलब क्या होता है बताओ तो? अरे परिमाप कहो या परिधि कहो एक ही बात। परिमाप कहो या परिधि कहो एक ही बात। लेकिन बात हो रहा है अर्धवृत्त का। बात हो रहा है किसका? अच्छा ई हो गया वृत्त, ई हो गया क्या बताओ तो? अरे अर्धवृत्त यही हो गया जी, ये अर्धवृत्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और जब तुम एक्स्ट्रा ये देगा तब एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। अगर ये वृत्त हुआ, तुम समझो ये वृत्त हुआ ना जी, इसका आधा करेंगे तो ये पार्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? आधा हुआ ना। तब संस्था वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई। तो इसका परिधि कितना होगा जी? इसका आधा यानी कि पाई आर। अरे 2 पाई आर का आधा कितना? लेकिन ये अर्धवृत्त अभी नहीं कहलाएगा। अर्धवृत्त कहलाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ये जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ये क्या चीज है? ये नूनू व्यास है। ये क्या है? अच्छा पाई आर तो पहले था, ये था ना जी, पाई आर तो था। इसमें क्या जुट जाएगा? ये दूरी क्या कहलाता है? व्यास। व्यास का मतलब कितना? आर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। अब समझ गया। दोनों में क्या क्या है? दोनों में आर आर कॉमन ले सकता है। आर आर कॉमन ले लेगा, यहाँ बचेगा पाई प्लस कितना? पाई प्लस 2। बताओ त्रिज्या कितना था? 7 सेंटीमीटर था ना। ये दूरी कितना था केंद्र से? 7 सेंटीमीटर। तो 7 जब रख देगा 7, यहाँ 22 बटा कितना रख देगा? 7 प्लस कितना? 2। बोलो एलसीएम कितना आएगा? 7 एलसीएम आएगा 7 22 होगा और प्लस कितना? 14। तो बताओ 7 7 कैंसिल हो गया और 14 22 कितना? 36, यानी 36 आ जाएगा। यानी ये परिधि परिमाप पूछ रहा था, डोरी की लंबाई टोटल कितना होगा? ये डोरी जी पूरा, ये बनने में डोरी खपत हुआ ना जी, ये डोरी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी कि फूल वृत्त से अर्धवृत्त के परिमाप पूछा है। पता चला कि नहीं चला? अर्धवृत्त का परिमाप किस प्रकार निकालते हैं देखा?
अर्धवृत्त का परिमाप मतलब अर्धवृत्त की परिधि, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक वृत्त का क्या दिया हुआ है? एक वृत्त का क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या चीज? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, क्षेत्रफल जब भी होगा क्या चीज में होगा? आज तुमसे पूछा है कौन चीज? पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त का क्या चीज? हाँ, पूछा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अच्छा बताओ वृत्त की परिधि क्या होता है, बताओ तो। अरे 2 पाई आर, 2 पाई। और तुम क्या करेगा, 2 के 2 पाई का मान 22/7 रख देगा। आर का मान कहाँ से लाएगा जी? आर है तुम्हारे पास में? नहीं है, जो दिया हुआ है उस पर दिमाग लगाओ, उसी से निकलेगा क्या चीज? आर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है 154। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 154। अब पाई का मान 22 कितना? आर स्क्वायर रहने दो 154, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा काटो, 22 11 दूना कितना? अच्छा 11 एकम 11, 4 4 11 चौक 44, कोई दिक्कत है? बको दूस कटेगा क्या दाम है? 7 दाम है, 7 जाके मल्टीपुल होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर का मान 49। इसको लिख सकता है 7 के स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर कितना? यही 7 आप वहां पर रख दो। कहाँ पर? यहाँ पर। जब 7 रख देगा, इस 7 कैंसिल होगा तो 22 दूना कितना? 44। अच्छा परिधि पूछ रहा है तो स्क्वायर नहीं लिखना। बताओ समझ में आया? यानी जब वृत्त का क्षेत्रफल देख वृत्त का परिधि पूछेगा तो बना देगा। तुम की करेगा, दिया हुआ है आर निकाल लेगा, आर निकाल के उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करेगा? रख देगा, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताते हैं, ध्यान से सीखो। जैसे मान लो त्रिज्या कुछ दिया हुआ है, त्रिज्या मीन्स क्या? आर का मान, त्रिज्या मीन्स अच्छा आर दिया हुआ है। अच्छा एक परिधि होता है जी, परिधि सी तुम बोल सकता है, और एक क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, कोई दिक्कत? आप देखो वृत्त का परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, 3 बात दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अच्छा वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान हम मान लेते हैं कितना? 7 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? मीटर भी मान सकता है। परिधि कितना होगा? तो पहले इधर हम कैलकुलेटिव कर लेते हैं, समझ गया? परिधि होता है 2 पाई कितना? आर। तो 2 का 2 22 कितना? 7। आर का मान कितना रख दे? 7। 7 से कट जाएगा, कितना होगा? 44। यहाँ कितना हो जाएगा? यानी 44 हो जाएगा, कोई दिक्कत? जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल थोड़ा निकाल लो, क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान कितना? 22/। अच्छा आर की जगह कितना? 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल होगा, जब गुना करेगा तुम्हारे पास आएगा 154। 100 कितना? 54। अच्छा फिर तुम देखो, फिर एक बना दिए जी। अच्छा फिर हम जो है आर का मान चेंज कर देते हैं। अब आर का मान जो है, आर का मान 7 ने 14 रख देते हैं, कितना? तब फिर इस हिसाब से ई वाला जो आर है, इसको देख के हम परिधि निकालते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई कितना? अच्छा 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना बताओ? 14। लेकिन एक ही दार रखेंगे, काहे की परिधि में आर होता है जी। 7 से जब कैंसिल करेगा 2 दा में 22 दूना 44, 44 दूना कितना? 88। 44 दूना, अच्छा 44 दूना 88। उसके बाद फिर एक क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? अच्छा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 कितना? 7। आर का मान कितना? 14। क्या दा? अच्छा 2 दा 14। 7 से कैंसिल होगा। अब बता 22 दूना कितना? 44 गुना कितना होगा? अच्छा 16 होगा, हाथ में एक रहेगा, 4 चौक 16, 1 17। अच्छा 4 4 बोलो, 6 7 4 11, 5 1 6, 616। आज तुम बोलेगा कि कौन सी बतवे रही है जी? आप समझाते हैं, तुमको काहिल बता रहे थे।
देखो मोटा मोटी जिस प्रकार तुम 3 4 5 याद करने हैं ट्रिपलेट में जी, जिस प्रकार तुमको याद होगा कि 3 4 कितना एक समकोण त्रिभुज में याद करके रखने हैं कि नहीं रखने हैं? बोलो गलत बोले। ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, अगर हम मिस्टेक से हम बोल दे कि 5 है 4 है, तुम बोल देगा 3 होगा, कितना होगा बताएगा कि नहीं बताएगा? उसी प्रकार तुम जो है एगो याद करके रख लो कि 7 44 154, 7 44 154 याद करके रख लो, यानी कि 7 44 154 याद कर लो, यानी कि 7 होगा त्रिज्या, 44 होगा क्या चीज परिधि, 154 होगा क्या। अच्छा फिर देखो दूसर का देखो 14 88, उसके बाद कितना 16। आप ध्यान दो इधर, 7 से त्रिज्या है जी, ये है परिधि, ये है क्या चीज क्षेत्रफल। अच्छा 7 से 14 कैसे हो गया जी? अरे 2 गुना हो गया, की हो गया? तब परिधि भी जो है 44 से 88 हो गया, परिधि भी कितना हो गया? कोई दिक्कत समझ में आया? तो अभी तुम सिर्फ परिधि के बारे में समझो। अगर हम तुमको बोल दे, अगर 3 नंबर में हम बोल देते हैं कि अगर आर का मान हम रख देते हैं 21 सेंटीमीटर, तो परिधि अगर पूछेंगे तो एक लाइन में बोल देगा, कितना जानता है? अरे त्रिज्या का क्या गुना हुआ? 3 गुना। तो जो परिधि है तुमको जो इस प्रकार से हम याद करने बोले कि 44 का 3 गुना, 44 का क्या गुना? 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, यानी 132 परिधि है। विदाउट निकाले हुए बोल दिए कि नहीं बोल दिए? लेकिन क्षेत्रफल पर चर्चा करते हैं, किस पर? अच्छा क्षेत्रफल पर कैसे? क्षेत्रफल में देखो किस प्रकार से चलता है। क्षेत्रफल में क्या होता है? परिधि में होता है 2 पाई आर, लेकिन क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर। जितना गुना रहेगा ना उसका स्क्वायर करके गुना करेगा। देखो ध्यान से देखो, ये कितना गुना है बताओ तो? ये गुना कितना है? 2 गुना है, ये 2 गुना है ना जी, ये इसका 2 गुना। अच्छा 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हुआ। 4 से एकरा में गुना करो, देखो 4 चौक 16, 4 चौक कितना 16, 4 20 होगा, 20 1 21, 4 2 6। समझ में आया कि नहीं? अच्छा इसका क्या गुना ये है? इसका क्या गुना ये है? 3 गुना। तो इसमें क्या से गुना करेंगे? 9 से गुना करेंगे। कैसे? 9 से गुना करेंगे। 9 छक 54, 9 10, 4 कितना 14, 9 छक 54, 54 कितना जी 1 55, यानी कि कैसे जो है इसका कितना आएगा जी? इतना आएगा। कौन सी? क्षेत्रफल आएगा। समझ में आया? अब आराम से कर देगा कि नहीं? विदाउट कोई फार्मूला भी बना देगा कि नहीं बना देगा? जैसे हम तुमको ट्राई भी कर लेते हैं, देखो ट्राई भी करते हैं, मान लो यही ट्राई कर लेते हैं। अगर हम त्रिज्या तुमको दे देते हैं 49, त्रिज्या कितना दे देते हैं? कुछ भी दे देंगे। त्रिज्या कितना दे दिया? 49 दे दिए। त्रिज्या कितना? ये दोनों में भरना है, विदाउट फार्मूला का भर देंगे। अभी इधर कैलकुलेशन कर रहे थे, मिटा रहे थे, आप तुम विदाउट कैलकुलेशन का बना देगा। कैसे? अरे इसका क्या गुना? अरे परिधि में तो सिर्फ 25 गुना कर देगा 7 से जब गुना करेगा 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28, 7 2 30। तो परिधि जब त्रिज्या रहेगा 49 तो परिधि हो जाएगा 308 सेंटीमीटर। लेकिन क्षेत्रफल जो है इसका 7 गुना है ना, 7 के स्क्वायर कितना 49। तुम इसमें जो है 49 से गुना करेगा, जो आएगा वही होगा। जो 49 से गुना करो, 9 चौक कितना 36, कितना होगा 9 5 45, 3 48, 9 3 कितना 12, 4 चौक कितना 16, 4 5 20, 20 1 कितना 21, 4 4 2 कितना 6। देखो यही तुम्हारा आ जाएगा कितना? यही आ जाएगा तुम्हारा कौन सी? क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं? लेकिन वही है कि 7 44 154 याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? और क्षेत्रफल जितना गुना रहेगा उसका स्क्वायर करके उतना से गुना करेगा। कोई दिक्कत? बोलो ये अच्छा समझ में आया कि नहीं? कभी भूलबो करेगा तो बोलो कितना कितना बोलो 7 बस 7 44 154। चलो अब आगे देखो, अब दूसरे फिर क्वेश्चन बताते हैं। अच्छा बताओ, एक फिर देते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो।
एक दे दिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कुछ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। और उसके बाद बोल रहे हैं कि अर्धवृत्त की कुल परिमाप, अर्धवृत्त की कुल, अच्छा अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से बनता है। एक परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है जानता है कि टोटल ये जो धागा से बना हुआ है, ये टोटल धागा क्या चीज, लंबाई यानी दूरी बोलो, समझ में आया। अभी जस्ट तुमको बताए थे अर्धवृत्त का, इसका परिमाप कुछ और होता है, इसका परिमाप होता है 2 पाई, लेकिन इसका परिमाप कितना होता है जानता है, पायर। अरे यार पायर होगा जी, अरे पायर तो होगा कितना क्या, एकरा छोड़, लेकिन एकरो गिनती करेंगे, एकर मतलब 2r, आर कॉमन ले लो, आर क्या ले लो, तो पाई प्लस कितना, पाई प्लस, अब आर का मान कुछ है, क्या है, आर का मान 6 है, 6 रख दो, तो पाई प्लस कितना, अच्छा 22/7 पर जाएंगे तब ने, जब ऑप्शन यहाँ नहीं रहेगा। ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन था पाई प्लस 1 इंटू 6, ऑप्शन 2 था पाई प्लस 2 इंटू 6, ऑप्शन 3 है पाई प्लस 3 इंटू 6, ऑप्शन ई था पाई प्लस 4 इंटू 6। बोलो कौन मारे, तब 22/7 कथी रखेंगे, समझ में आया। जब पाई के रूप में आंसर है तो काहे रखेंगे 22/7, आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर। समझ में आया कि झूठो बोल रहा है जी, समझ गया, अच्छा समझ गया, कोई दिक्कत, चलो अब आगे बढ़ो। आप देखो फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखो। आप 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, एक वृत्त है, एक क्या है, ये वृत्त का जो है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, क्षेत्रफल बताएं क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुमको इसका त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अरे ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। हम बोलते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम बोल रहे कि नहीं होता 64 होगा, 64 दोनों को बराबर कर दिए। उसके बाद जो है पाई का मान देखो, पाई के रूप में नहीं ना, हाँ ठीक है, पाई का मान रख दो 22/7, आर स्क्वायर रहने दो, ये कितना हो जाएगा 64। इसको कट करो, 2 से अगर करेगा तो 2 11 दाम कट, नहीं 11 दाम कटेगा, ये कितना दाम कटेगा, 32 दाम कटेगा, और कटेगा बताओ तो, और नहीं कटेगा जी, नहीं, तो कितना बच गया, ये 7 जाएगा वहां, आर स्क्वायर बराबर कितना 32 गुना 7 बटा कितना 11। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आर का मान निकालेगा, यहाँ तुमको निकालना है क्या चीज का मान, आर का मान निकालना है। ये रूट, ये स्क्वायर जब हटेगा इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट से बाहर निकाल लो, जो आंसर आएगा वही होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप फिर तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं, देखो ये हौला क्वेश्चन, अभी हम तुमको कितना अच्छा से बताएं। बोल रहे एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या चीज, तुमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना, यानी अभी तुमको बताए थे आर सी और क्या ए, तो वृत्त का तुमको क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया, अच्छा 154 दे दिया। तो तुमसे क्या पूछा जानता है, आर नहीं पूछा, डी का मान पूछा है। अच्छा डी का मान पूछा है, लेकिन तुम आर का मान अगर निकाल लेगा, डी का मान अपने नहीं निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, बोलो तुम इतना एक्सपर्ट हो गया, तुम विदाउट फार्मूला बना देगा। तुम जानता है कि 154 जिस दिन होता है ये 44 होता है, ये कितना होता है, अरे डी का मान पूछा है तो कर 2 गुना होगा तो कितना होगा बताओ, बोलो इसमें कलमों चलाने कोई जरूरी है, तब तुम पूछना किसी से, विदाउट कलम चलेने बनेबे नहीं करेगा, तुमको दिए एक्सपर्ट बनाए, समझ में आया कि नहीं, बोर्ड में पूछने डेली क्वेश्चन। और उसके बाद बोल रहा है एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, एक वृत्त का क्या दिया हुआ है, परिधि, अवधि जो है सी दिया हुआ, परिधि मतलब क्या, सी कितना, अब परिधि है तुम्हारा 462, तो निकालना है क्या चीज, त्रिज्या, ये भी बन जाएगा उतने स्पीड से,
लेकिन अब दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है तब फार्मूला लगा देंगे। तुम बोल रहे परिधि 462, हम बोल रहे परिधि 2πr होता है। परिधि कितना होता है? तो वो कितना हो जाएगा? 462 और 2 कैंसिल करेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 1 हम 2, कोई दिक्कत? अब पाई का मान रख दो 22 बटा कितना 7 गुना कितना r बराबर 200 कितना 31, फिर कटेगा कैंसिल होगा, काटो 11 दूना कितना, अरे 11 दूना 22, 1 1 11 का 11, कोई दिक्कत? फिर कैंसिल होगा यहाँ से, अरे 2 बचिए गया जी, 2 बच गया तब गड़बड़ हो जाएगा। 2 जब बच जाएगा तब दिक्कत ना हो जाएगा। 462 सही काटे गलत काटे नहीं, दशमलव में है आंसर। आंसर क्या में है? दशमलव में। तब हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 21, ये गुना में चल जाएगा बटा कितना 7, 7 एकम 7 और 7 दूना ले 2, यानी 2 कटेगा क्या दाम है? 7 दाम है, फिर 2 कटेगा 3 दाम है, ये हो जाएगा 73 कितना। समझ में आया कि नहीं आया जी? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी तो बको। चलो अब अगला क्वेश्चन ले। ये सब अब देखो एक और क्वेश्चन तुमको जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन? एनसीईआरटी। जब ब्रिज चैप्टर में जाएगा, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल, तो लास्ट में पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें बोल रहा है एक वृत्त की परिमाप, एक वृत्त का क्या चीज? परिमाप। अरे वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्या चीज? वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्या चीज? क्षेत्रफल। वृत्त का क्या चीज? क्षेत्रफल। कह रहा है कि समान है। समान है का मतलब क्या है? बराबर। समान है का मतलब क्या? तो तुमसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। अरे जब वृत्त का परिमाप होता है 2πr, अपने निकल जाएगा, जो निकलने का होगा ना अपने निकल जाएगा। तुम करो ना काम। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? अरे पाई r स्क्वायर होता है। अच्छा बताओ, पाई पाई कैंसिल होगा। अच्छा एगो इधर से r कैंसिल होगा, तो बताओ एगो r तो बचेगा, और बराबर कितना आएगा? बोलो r का मान कितना चलेगा? ये होला क्वेश्चन था नहीं? उसके बाद देखो फिर दूसरा का क्वेश्चन बताते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, एक अर्धवृत्त है। एक क्या है? अर्धवृत्त मीन्स क्या? अर्धवृत्त मीन्स यही जी चांद रे। अर्धवृत्त मीन्स क्या? चांद। और बाद अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ। किसका परिमाप दिया हुआ? परिमाप जानता है कितना दिया हुआ? 36। कितना दिया हुआ? आज तुमसे पूछ दिया क्या चीज? त्रिज्या। तुमसे क्या चीज पूछ दिया? ले त्रिज्या कितना होगा बताएगा। आप बताओ, बन पाएगा तुमसे? क्या करेगा बताओ तो? तुम बोल रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप मीन्स परिधि। परिमाप मीन्स अच्छा, परिधि कितना होता है अर्धवृत्त का? अभी जस्ट बताए थे r इंटू पाई प्लस 2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 36। अच्छा r तो रहने दो, लेकिन पाई का मान जो है 22 बटा कितना रख दो, 7 प्लस कितना बराबर कितना? अच्छा कैलकुलेटिव जब करे, कैलकुलेशन करेगा, यहाँ r रह जाएगा, लेकिन एलसीएम आ जाएगा कितना? 7। 1 गुना 22 22 हो जाएगा। अब बोलो 7 दूना कितना? 14 हो जाएगा, बराबर कितना? 36। r इंटू गुना चिन्ह दे दो, ये 36 हो जाएगा, इंटू बोलो ये कैंसिल होगा, r ये 1 जो है, ये 7 जो है उधर जाए, गुना होगा कितना हो गया? r का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ गया? चलो अब आगे समझो। अब तुमको बोल रहा है दो वृत्त का क्षेत्रफल। दो वृत्त का क्या चीज? दो वृत्त छोटा छोटा मान लेते हैं, दो वृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल। अब लेकिन अनुपात में दिया हुआ। कौन सी में दिया हुआ? यानी कि दोनों का क्षेत्रफल जो है अनुपात में। समझ गया? इसका मतलब ये 40 होगा तो ये 10 होगा, ये 400 होगा तो ये 100 होगा, 4 लाख होगा तो ये कितना होगा? 1 लाख। 4 1 के रेशियो में। तो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या का अनुपात। क्या चीज का अनुपात? अच्छा ठीक है, चलो देखो क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ। एक क्षेत्रफल ऊपर, एक क्षेत्रफल कहाँ? नीचे दिया हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये है पहला वृत्त मान लो, ये दूसरा का वृत्त।
कोई दिक्कत? ये पहला वृत्त, ये दूसरा का वृत्त। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ? 4:1, मतलब 4 कितना? अच्छा, पहला क्षेत्रफल अगर चर्चा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन R1 मान लो कि पहला है, और दूसरा का मान लेगा कितना? पाई आर 2। अच्छा, ये हो जाएगा 4 कितना? 1। पाई से पाई कैंसिल हुआ, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसीलिए 1 का स्क्वायर दे दो। R1/R2 का कौन चीज? स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा कितना? 2/1 के स्क्वायर। 2/1 के क्या चीज? स्क्वायर। ये कट जाएगा। बोलो, ये R1 ऊपर है, अनुपात दे दो, ये R2 दे दो, ये कितना हो जाएगा? 2:1। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, आप देखो शॉर्ट में बताते हैं, अब तो डिटेल बता दिया। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, अगर त्रिज्या पूछेगा, कुछ नहीं करेगा, इसका स्क्वायर रूट लिख देगा। क्या लिख देगा इसका? अरे स्क्वायर रूट मीन्स ये लगा दो, बस हो गया। निकालो बाहर, ये 2 बाहर, ये कितना बाहर? बताओ, यही क्वेश्चन बताए, वहां जाके आंसर मिला, आंसर डायरेक्ट निकाल दिए। लेकिन याद रखो, जब क्षेत्रफल देख के त्रिज्या जब पूछेगा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। उल्टा सोचो, उल्टा। जब त्रिज्या देख के क्षेत्रफल पूछेगा, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? फिर देखो, ये क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लो कि त्रिज्या दिया हुआ, 2 वृत्त का त्रिज्या अनुपात में दिया हुआ कितना? 9 मान लो 1। तुमसे पूछ दिया क्षेत्रफल, तो बोलो कितना होगा? 81 कितना? नहीं समझ में आया? ई ढंग क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छा से? कहीं कोई दिक्कत है तो बको, नहीं ना? अब फिर 1-2 क्वेश्चन और देख लो। लेकिन इस पर परिधि वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कौन सी वाला? परिधि वाला। क्षेत्रफल त्रिज्या का अनुपात वाला में रेशियो था, आप पूछ सकता है परिधि वाला भी। क्या चीज वाला पूछ सकता है? परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नहीं तो डायरेक्ट देखो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ देता है डायरेक्ट। त्रिज्य खंड का क्या चीज? त्रिज्य खंड किसको बोलते हैं? त्रिज्य खंड मतलब जो त्रिज्या से मिलकर बना है। जो किससे मिलकर बना है? अरे ये केंद्र है, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। केंद्र से परिधि मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? फिर परिधि मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? यहाँ कौन कुछ बना हुआ होगा? थीटा। यही जो है ना, जो स्पेस खाली है, वही कहलाएगा वृत्त का क्या? त्रिज्य खंड। वृत्त का क्या कहलाएगा? अरे वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाएगा। यही ये पार्ट जो है वृत्त का क्या कहलाएगा? यही त्रिज्य खंड कहलाएगा। इसका सूत्र होता है। अच्छा बताओ, थीटा बटे कितना? थीटा बटे 360। अब पाई आर कितना? ये दोनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। समझ में आया? अगर परिधि पूछता, त्रिज्य खंड का परिधि भी होता है, या समझ में आया? या चाप की लंबाई तुम बोलो, वो होता है थीटा बटे 360, लेकिन 2 पाई आर। समझ में आया? 2 से 2 कैंसिल होगा, इससे 180। तुम बोल देगा थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। ये इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। चाप की समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत कहीं? देखो, कभी कभी यहाँ पर जो है एंगल दे देगा तुमको पी। कितना? तो थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। कभी कभी पूछा है, अब छोड़ दिया जाए, फिर दूसरा दिन होगा क्या? कोई दिक्कत? समझ में आया सब? ठीक है, तब अगला दिन होगा।